नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर बी.एम. बघेल, जनरल इन्वेस्टर। इतने सारे स्टॉक के बीच एक स्टॉक का चुनाव करना बड़ा कठिन, लेकिन रिसर्च से पता चल जाता। सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते बहुत लोग हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। इंडिया की एक प्रीमियरिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। वर्ल्ड क्लास इंजीनियरिंग मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रयोग करके बेहतरीन डिजाइन और कस्टमाइज करके फ्रिक्शन सॉल्यूशन प्रदान करती है। बेयरिंग का जो प्रयोग होता है दोस्तों, आप जानते हैं कि टू व्हीलर, फोर व्हीलर, ई मोबिलिटी सब में होता है। तो ये कंपनी ढेर सारे प्रकार के बेयरिंग बनाने के काम करती है। कंपनी का दावा है कि भारत में चलने वाले 90% वाहन बेयरिंग का एनआरवी बेयरिंग का प्रयोग होता है। कंपनी 1965 में बनी थी और पहली कंपनी है जो जेल रोलर बेयरिंग इंडिया में बनाती है। एक प्रकार की सुई रोलर बेयरिंग्स होती हैं, पारंपरिक बेलनाकार रोलर होती है। कंपनी अब हल्के वजन वाली बेयरिंग को भी डेवलप करने के लिए काम कर रही है। ऑटो सेक्टर में इसका प्रयोग किया जाता है कि ये कहना चाहिए कि सारे मोबिलिटी एप्लीकेशन या वाहन जो होते हैं उनमें बेयरिंग का प्रयोग होता है और एनआरवी बेयरिंग प्रमुखता से कंपनियों के द्वारा इस्तेमाल की जाती है। ये ड्रा कप नीडल बेयरिंग होती है, एमएलआई एंड स्टील नीडल बेयरिंग होती है, फुल कंपोनेंट नीडल बेयरिंग होती है, केज फॉर हैवी गियर, सिलेंड्रिकल रोलर बेयरिंग, स्पेशल बॉल बेयरिंग, ट्रस्ट बेयरिंग, क्रैंक, रॉकर, आर्म भी कई प्रकार की बेयरिंग। इस स्टॉक को एनालिसिस चुनने के एक ही कारण वो है DII और FII की ये उपस्थिति। ये बतलाती है कि इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट से देखें, क्योंकि DII FII बहुत ज्यादा स्टॉक में। तीसरा कारण ये मोटर अपनी होल्डिंग को लगातार इंक्रीज कर रहा है। 5 तिमाही में पहले प्रमोटर की होल्डिंग 49.89% बढ़ा के 50.11% कर लिया। FII ने 21.29%, DII ने 11.51%, CII ने भी बढ़ाया 11.49 से 11.51 कर लिया। मात्र 17% शेयर्स पब्लिक के पास है। बाकी इस मूल्य पर आन न रखते हुए बस आसपास ध्यान, क्योंकि मेरा मानना है बाजार बहुत ऊंचाई पर है और अगर एक करेक्शन आता तो ये स्टॉक करेक्ट होगा। तो 160 165 के आसपास आसानी से वहां पर इसको देख खरीदी बिक्री की सलाह देते। एक्सपर्ट नहीं, अब एक्सपर्ट की सलाह देख खरीद जनरल व्यू हम दे रहे। बहुत ही बेहतरीन उपस्थिति है DII FI और उसका कारण है मार्च का रिजल्ट अच्छा जाना। तो कंसोलिडेटेड ईयरली रिजल्ट देखें इस कंपनी के तो रेवेन्यू आई है FY23 1057 करोड़, जो FY22 में 942 करोड़ थी। 12% ईयर टू ईयर रेवेन्यू बढ़ी। जो है 174-175 करोड़ आया है, तो FY22 में 145 करोड़ था। ईबीटा 21% बढ़ा है। ईबीटा मार्जिन पिछले साल 15.39 था, इस साल 16.53 हो गया, 1.20 के आस ये बढ़ा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बढ़ा है 96 करोड़ 95 करोड़ से 95 करोड़ हो गया है, पहले 76 करोड़ था। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन 0.98% हो गया है, जो पिछले बार 8.02 पर। सारे इंडिकेटर बढ़े हुए। रेवेन्यू क्वार्टरली FY23 Q4 की 312.44 करोड़, पिछले साल FY22 Q4 में 255 करोड़, 22.75% की वृद्धि। ईयर टू ईयर Q4 टू Q बढ़ा 25% की वृद्धि Q2Q। ईबीटा 64 करोड़ का है Q4 23 में, जो पिछले बार Q4 22 में 42 करोड़ का था। ईबीटा में 52.24% की वृद्धि, Q2Q 85% की वृद्धि। मार्जिन आया है Q4 23 का 20.47%, जो पिछले साल 16.51% था। लगभग 4% ईबीटा मार्जिन बढ़ा है। Q3 में आया है 13.72, लगभग 7% मार्जिन बढ़ा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 33.74 करोड़ आया है, जो पिछले साल मात्र 17.46 करोड़ था। 93.24% की वृद्धि हुई PAT में। Q2Q 43.88। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन आया है 10.80, पिछले साल 6.4% बढ़ के आया PAT मार्जिन। और Q3 में 22 में 9.34। ये परफॉर्मेंस बहुत शानदार है इसका
Q4 का और ईयरली रिजल्ट का, और कंपनी विकास को लेके आशान्वित नजर आती है। कंपनी की कमेंट्री जब हम पढ़ते हैं तो उसमें कंपनी पूरे वर्ल्ड लेवल पर अपने व्यापार को फैला और ऑटो सेक्टर में मिल रही PIL सुविधाएं, अन्य FDI आदि का फायदा उठाने के लिए संकल्पित नजर आती है। बढ़िया 4 रुपये 10 पैसे का 2 रुपये के फेस वैल्यू में डिविडेंड घोषित जून 2023 इसकी डेट थी। 2010 में 1:1 की रेशो से बोनस भी दिया था। 52 वीक का हाई 198 रुपये है और लो 125 रुपये है। हाई पर ही चल रहा। नॉन कैपिटल रिटर्न ऑन इक्विटी बढ़िया है, 14 के आसपास की। प्राइस बुक वैल्यू 3.07 की, बहुत बढ़िया 21 के मल्टीपल में। 1833 करोड़ का मार्केट कैप रखने वाली ये कंपनी BSE स्मॉल कैप में आती है और ऑटो कंपोनेंट और इक्विपमेंट बनाती है। BSE में इसको B श्रेणी में वर्गीकृत किया गया। NRB बीरिंग एक वेल नोन इंडस्ट्री लीडर है। निडल रोलर बीरिंग और स्टैंडर्डिकल रोलर बीरिंग। रिटर्न की बात करें तो कंपनी ने, और स्टॉक के रिटर्न की बात करें तो स्टॉक ने एक महीने में 31% का रिटर्न दिया है और एक महीने से स्टॉक नीचे नहीं आया। ये थोड़ा सा करेक्शन का इंतजार, और 6 महीने में ग्रोथ रिजल्ट आने के बाद ही आई है। 135 रुपए से स्टॉक चला है, रिजल्ट आने के बाद ही स्टॉक भागा है। 23 मई के बाद भागा है और 1 साल का परफॉर्मेंस 40% का है। 5 साल का खास परफॉर्मेंस ओवरऑल 1995 से लेके अब 1450% का रिटर्न दिए। फिर जब सबसे बड़ी गिरावट आई थी वहाँ 59 रुपीज हो गया थी स्टॉक, वहाँ से इसने 216%। इसमें लगभग 1400 कर्मचारी काम करते हैं और इसकी सब्सिडीज में SNL बीरिंग, NRB बीरिंग यूरोप, NRB बीरिंग थाईलैंड आदि आते। प्रॉफिट का मार्जिन 10.67% है 4 to Q4 और जिसमें 61% की वृद्धि हुई। प्रमोटर भी बीच बीच में प्लेज करते रहते हैं लेकिन अनचेंज है 0.62% मार्च 2023 में। अच्छी कंपनी के पीयर्स है ये SKF इंडिया, टिमकेन, तो आप इस पे नजर रखिए। धन्यवाद।